मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अब वो धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे शहर हर साल बारिश से डूब जाते हैं। इस साल भी कुछ शहर जलमग्न होने की स्थिति में आ रहे हैं। खासतौर से मुंबई जैसे शहरों में तो अभी से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं दिल्ली का मिंटो ब्रिज बारिश में इसकी पहचान बन चुका है। यहाँ भी हर साल कोई बस या फिर कार डूबी हुई नजर आती है। हर साल यहाँ रोड और नालों के निर्माण के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत करने की अपनी इच्छा दोहराते हुए कहा कि दोनों पक्षों को साथ बैठाकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद सहित सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पर जोर देने का शहबाज का ये इस सप्ताह दूसरा बयान था। शरीफ ने तेहरान में सोमवार को कहा था कि वो सभी विवादों को हल करने के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम में फेरबदल चल रही है। उमस भरी गर्मी के साथ बादलों की आवाजाही भी जारी है। 29 मई से मौसम में फिर से बदलाव होने जा रहा है। अगले 3 दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश होगी। कई जिलों में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। देश भर में नए वेरिएंट के साथ कोरोना की दस्तक ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। लोग अपनी देखभाल के लिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी में भी कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले, तो अभी होम आइसोलेशन पर हैं। जानकारी मिलने तक उनका स्वास्थ्य पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में है। इसके अलावा वाराणसी के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में कोरोना के जांच के लिए अलग से केंद्र बनाया गया है, जहां के सैंपल सीधा बीएचयू लैब पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है। इस बार वजह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के खिलाफ शिकायत लेकर बीजेपी के विधायक और मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे। आरोप लगाया गया है कि अजीत पवार बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह 25 से 27 मई तक महाराष्ट्र के दौरे पर थे। अब बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों का दावा है कि अजीत पवार उन सब उम्मीदवारों को मजबूर कर रहे हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराया था। इस कांड में बुरी तरह से फंसे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में महाअभियोग ला सकती है। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद वहां नकदी की बड़ी मात्रा में गड्डियां मिली हैं। केंद्र सरकार ने संपत्ति के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने और दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक का मसौदा तैयार किया। ये प्रस्तावित कानून 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जगह लगेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने इस मसौदे का जनता की राय के लिए जारी किया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त लाभ नहीं मिलेंगे। अब तक एक्स, पहले ट्विटर को यूजर्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करते रहे, लेकिन एलन मस्क की कोशिशों के चलते ये प्लेटफॉर्म अब एक एवरीथिंग ऐप बन रहा है। मस्क ने हाल ही में कंफर्म किया कि उनकी नई डिजिटल पेमेंट सर्विस एक्स मनी जल्दी सीमित बीटा एक्सेस के साथ लॉन्च की जाएगी। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की भजनलाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग के बाद अब 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते और राहत में 11% और 6% की वृद्धि की है। नई दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर मिलेगा।